हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4D। और एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने सारे कर लिए हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन 11 कह रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 288। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 10 या फिर पिछली वीडियो आपने पढ़ी है तो ये क्वेश्चन करना भी बहुत इजी हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को किया था। ठीक है, तो पहले यहाँ पर समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करना हमें टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर को, मतलब लगातार आने वाले दो पॉजिटिव इवन इंटीजर हमें यहाँ पर बताने हैं और जिनका प्रोडक्ट हो रहा है 288। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो हमारे पास इवन नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, उन दो पॉजिटिव इंटीजर का जब मल्टीप्लाई किया गया तो हमें मिल गया यहाँ पर प्रोडक्ट 288। क्लियर है। अब वो दो पॉजिटिव इंटीजर क्या है ये हमें इसमें बताना है। तो बहुत सिंपल है, जो भी चीज़ हमें यहाँ पर पता नहीं है उसको सबसे पहले यहाँ पर ही लेट कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे इसको हम लोग देखते हैं सोल्यूशन पे। अभी हमने जो आपको बताया कि क्वेश्चन में अब जब कभी भी कुछ भी पूछ रहा हो, ठीक है, तो उसको सबसे पहले लेट कर लेना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा था कि टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार आने वाले इवन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है तो उसी को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट फर्स्ट। अब फर्स्ट क्या लेट करना भैया, लेट करेंगे फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, इवन इंटीजर। अब पहला जो हमारे पास इवन इंटीजर होगा ना उसको हम लोग लेट करेंगे x। अब हमें क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर लेट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेकंड। ठीक है, पॉजिटिव या फिर लिख देते हैं, सेकंड नहीं करते, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर दिया हमने सेकंड। ओके, सेकंड को काट दिया और यहाँ पर कर दिया कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर इक्वल्स टू हो जाएगा x+2। अब यहाँ पर बात आती है x+2 क्यों लिया। देखो x+2 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर बात आ रही इवन की, तो इवन में क्या होगा, x+2 होगा। अगर क्वेश्चन ने कहा होता पॉजिटिव सिर्फ इंटीजर, इवन या ऑड नहीं कहा होता, पॉजिटिव इंटीजर बोला होता तो x+1 लेंगे। अब यहाँ पर इवन आ गया तो यहाँ पर x+2 हमने कर दिया। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि जो भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हैं, इवन इंटीजर है, उन दोनों का प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर होगा x+2। अब जब इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने के बाद हमें मिला है 288। ये बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन ने कहा है कि भैया जो हमारे पास इंटीजर हैं उन इंटीजर का प्रोडक्ट किया और प्रोडक्ट करके जो आया वो है 288। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x का अंदर मल्टीप्लाई तो x² और यहाँ पर हो गया +2x और यहाँ पर होगा -288 हो गया, इक्वल्स टू हो गया 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए जो लास्ट में होता है इसका मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ। लास्ट में हमें दिया गया 288, इसका मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट जो कि कुछ नहीं है तो 1 होगा। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 288 आ जाएगा। अब 288 आया है माइनस का। अब इसे हमें दो नंबर में ऐसा ब्रेक करना है कि जब दो नंबर हमें मिले उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें फिर से -288 आ जाए, और जब उन दो नंबर को हम लोग ऐड करें तो ऐड करने में x का कोफिशिएंट जो कि 2 है वो आ जाए। तो ऐड करेंगे, वो दो नंबर क्या है, वो दो नंबर हम लोग निकालेंगे इस नंबर का फैक्टराइज करके 288 का। इसे 2 से करेंगे तो 2 1 2 4 4 चला जाएगा। ये 2 से करेंगे 7 2 और 7 ओके, और 2 2 फिर 2 से करेंगे 2 3 6 और 2 6 12। 2 से किया तो यहाँ पर 2 1 2 2 8 16। तो यहाँ पर आ गया 2 2 4 4 4 16 हो गया। 16 और 18 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 16 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब ये दो नंबर हमें मिल गए, दो नंबर हम लोग इसी तरह से निकालते हैं। अब 16 और 18 का मल्टीप्लाई करने में हमें 288 मिलेगा मगर प्लस का। अब माइनस का हमें चाहिए तो माइनस के लिए हम लोग क्या करेंगे, -16 कर देंगे। और इसी तरह इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। तो ये रूल होता है इसे फैक्टराइज करने का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिखा है x²। अब हमने इसे ब्रेक किया था ना 16 और 18 में, तो हम लोग इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं
18x और यहाँ कर दिया -16x, ठीक है, और यहाँ पर -288 ऐसे हमने लिख दिया इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से हमने x को कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा x + 18, और इन दोनों में से हम लोग किसको कॉमन लेंगे, 16 को माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 18 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ना हमारे पास दिया हुआ है x + 18, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कर देंगे और x - 16 को एक ब्रैकेट में कर देंगे इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना ये दोनों हमारे 0 के इक्वल हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे x + 18 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x - 16 इक्वल्स टू हो गया 0 के। अब यहाँ पर प्लस का इधर भेज देते हैं तो ये -18 हो जाएगा, ये हो गया x इक्वल्स टू -18, और यहाँ पर ये हमारा माइनस का इधर हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का। अब बात आती है कि हम लोग कौन सा नंबर लें, कौन सा इंटीजर लें, 16 या 18। तो देखो हमेशा यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव लेना है। तो इन दोनों में पॉजिटिव कौन सा है, 16 दिख रहा है, ये तो है नहीं, तो इस वाले को हटा दो, इसको हमें लेना ही नहीं, हम लोग सिर्फ लेंगे भैया पॉजिटिव इंटीजर को। पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास 16 है, तो हमने सबसे पहले क्या लेट किया था, पॉजिटिव इवन इंटीजर x। तो x हमें कितना मिला है, 16, तो x की जगह पे यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो पहला जो इंटीजर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। अब दूसरा जो इंटीजर है वो हमने क्या लिया था, x + 2 लिया था, है ना। तो x + 2 है तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा x + 2, ये लिया था तो हमने यहाँ पे लिख दिया x की जगह पे 16 और ये कर दिया +2, यहाँ पर आ गया हमारे पास 18। तो पहला इंटीजर हो गया हमारे पास 16 और दूसरा इंटीजर हो गया हमारे पास 18, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सोल्यूशन। देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, देखो फैक्टराइज करना तो आता ही होगा आपको, और फिर जब फैक्टराइज करने के बाद जो हमें यहाँ पर मिले, जैसे पिछले हम लोग एक्सरसाइज में रूट से निकालते थे ना, बिल्कुल वैसा ही इसमें करना है, बिल्कुल वही करना है। रूट्स जैसे x को हम लोग रूट बोलते थे, वही चीज़ तो है यहाँ पर, बस इसको उठाना है, अपने इक्वेशन में पुट कर देना, जो भी हम लोग लेट करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ये एक्सरसाइज वैसे ही जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 4C 4E में किया है, बिल्कुल वही है और कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। तो 11 हमने कर लिया, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 2 नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर इज़ 9। अब दो नेचुरल नंबर का जो सम है वो हमारे पास दे दिया गया है 9, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज़ 1/2, फाइंड द नंबर। अब देखो दो नंबर है हमारे पास नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, उनको जब ऐड किया तो 9 आ रहा है, ठीक है। फिर जो नेचुरल नंबर थे हमारे पास, उन्हीं का जब हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो हमें कितना मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है, फाइंड द नंबर। अब हमें नंबर को फाइंड करना है, तो ये भी बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर ना हमें जो दिया गया है उसको पहले से हम लिख लेते हैं, हमें नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नंबर। अब जो भी चीज़ फाइंड करने के लिए दी जाए उसको क्या करना है, लेट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ, लेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लेट करते हैं पहले। अच्छा देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक हमारे पास यहाँ पर कोई नंबर है, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, इन दोनों नंबर को जब ऐड किया तो हमें मिल गया 9, ये क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है। अब हमें ना ये नंबर पता है ना ये नंबर पता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे ये वाला नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर लेट किया हमने, लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। अब पहला नंबर जब हमने लेट किया तो वो क्या है भैया, x लेट कर लिया, ठीक है। अब बात आती है दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर को क्या डायरेक्ट y लेट कर लोगे। अगर डायरेक्ट y लेट करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ पर देखो x हमारे पास प्लस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस x। अब जो हमें दूसरा नंबर मिलेगा वो इनको सॉल्व करने पे मिलेगा, तो हम लोग दूसरे नंबर के लिए 9 माइनस x लिखेंगे, ना कि y, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, हम लोग क्या लेंगे, 9 माइनस x। तो कुछ इस तरह से देखो, अगर दूसरे नंबर की बात करें तो मान लो x की जगह पे हमारे पास 2 है, तो यहाँ लिख दिया 9 माइनस 2, तो कितना आ गया, 7 आ गया। अब ये 7 हमें नंबर चाहिए ना, नंबर, तो नंबर हम लोग डायरेक्ट 7 लिखेंगे, ना कि y ना कि x, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 7 ले लिया, मतलब कि 9 माइनस x कर दिया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कि नहीं आई तो कमेंट करके पूछ लेना। तो फर्स्ट नंबर हो गया x और यहाँ पर लिख दिया हमने देन सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस x, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन ने क्या कहा था भैया, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर, देखो 2 नेचुरल नंबर का सम क्वेश्चन दिया था 9, बस इतनी चीज़ क्वेश्चन ने हमें बताई हुई है, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा उसको देखो,
ये तो हमने लेट किया। अब क्वेश्चन है, एक चीज़ और कही है, उसको लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने कहा है कि जो हमारे पास नंबर है, ये वाला नंबर और ये नंबर, इन दोनों का रेसिप्रोकल x का क्या हो जाएगा 1/x, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास 1/9 - x हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का जो रेसिप्रोकल किया और रेसिप्रोकल करने के बाद जो इन दोनों को हमने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद हमें मिला है 1/2, ऐसा क्वेश्चन ने कहा हुआ है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल कुछ इस तरह से होता है, समझ गए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा x और यहाँ मिलेगा 9 - x। गॉट इट। अब देखो इसको इससे सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा 9 - x और यहाँ पर बीच में प्लस और इधर आ जाएगा x। इतनी बात क्लियर। यहाँ पर हो गया 1/2। अब ये माइनस का ये प्लस का हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कितना दिया हुआ है 2, इधर चला जाएगा 9 × 2, 9 2 = 18 हो गया। और यहाँ पर देखो x का अंदर मल्टीप्लाई तो 9x हो जाएगा और x का इसमें मल्टीप्लाई तो x² हो जाएगा। ये डिवाइड में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ जाएगा 9x - x²। गॉट इट। अब ये 18 प्लस का है, इक्वल के इस साइड भेज देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x - x² - 18, ये आ गया। अब इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे कुछ इस तरह से, पहले x², फिर बाद में x, ये माइनस का है, और फिर यहाँ पर हमने कर दिया प्लस का 9x और यहाँ पर हो गया -18 हो गया, इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस लगा है ना, इस माइनस को हम लोग हटाएंगे, तो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया x² और यहाँ पर -9x हो जाएगा। और देखो यहाँ प्लस का है, जब माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब माइनस इधर भेज दो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा x² - 9x और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 18 इक्वल्स टू 0। अब ये आया। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग करेंगे फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज कैसे करेंगे, सिंपल है। यहाँ पर लिखा 18 का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो 18 × 1 करो तो 18 आएगा। इसे हमें क्या करना है, 2 नंबर में ब्रेक कर देना। ऐसा करना है कि जब भैया उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 18 मिल जाए, फिर उन्हीं 2 नंबर का हम लोग सम करें तो हमें मिल जाए 9। तो 6 3 = 18 होता है, तो -6 × -3 करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18। अब इन्हीं 2 नंबर का हम लोग सम करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा 9। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो कोई डाउट है नहीं ना, तो चलो अब इसको देखो माइनस का 9 आ जाएगा यहाँ पर -9, क्योंकि साइन तो वही रहेगा मगर प्लस हो जाएगा, माना साइन माइनस का ही रहेगा। ठीक है, और -9 ही हमें लाना था। तो चलो अब इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं x² और यहाँ कर दिया हमने -6 कर देते हैं, या फिर 3x कर दो या फिर 6x कर दो, एक ही बात है। -6x कर दिया और यहाँ पर कर दिया +18 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x²। ओके, अब एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x - 3 और इसमें से -6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x - 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x - 3 और इसमें आ जाएगा हमारे पास x - 6 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये दोनों हमारे 0 के इक्वल है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ x - 3 हमने करके इक्वल्स टू 0 कर दिया और यहाँ पर x - 6 इक्वल्स टू 0 कर दिया। ठीक है, अब ये जो 3 है हमारा माइनस का, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये हमारा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा x = 3 और ये हमारा माइनस का इधर चला जाएगा तो ये भी हमारा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया x = 6। अब यही दो हमारे क्या है, नंबर हो गए जो हमें फाइंड करने थे। अब कहोगे ऊपर जहाँ पर भी तो हमने कुछ कर रखा है, तो देखो अगर x की जगह पे 3 लेते हो, ठीक है, तो अगर हमने मान लिया कि x हमारे पास 3 है तो यहाँ पर 9 - 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया। तो 3 और 6 फिर से आ गया ना। यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, 3 और 6। अगर यहाँ पर कोई भी एक नंबर हमारा माइनस का होता तो हम इसमें पुट कर देते तो हमारा काम बन जाता। माइनस का नहीं आया तो इसका मतलब ये समझ लो कि पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। अभी हमने 3 रख के देखा x की जगह पे, अगर यहीं पे 6 रख देते हैं, हमने यहाँ पर 6 रख दिया। ठीक है, मान लिया हमारे पास जो x है वो 6 है, तो 6 यहाँ पर हमने कर दिया। अब 9 - 6 करोगे तो 3 आ जाएगा, तो देखो 6 3 आ गया, बात तो वही हो गई ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर।
कितना सिंपल है ना। अब इसी तरह से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल 12 का ही कॉपी लग रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन 13 कह रहा है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 15। अब दो नेचुरल नंबर का जो सम है वो 15 है एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड द नंबर। अब कह रहा है कि भैया जो इसका रेसिप्रोकल है, देखो दो नंबर का सम है 15, फिर वही दो नंबर का रेसिप्रोकल करने के बाद हमें ये मिला है, ठीक है, और फिर फाइंड करना हमें दो नंबर, बिल्कुल इसका जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है बिल्कुल सेम इसी तरह कॉपी कर दो, बस आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे होगा। यहाँ पर ना सबसे पहले भैया नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, ठीक है। कौन से नंबर को, जो भी नंबर हमें सम करने हैं। तो यहाँ पर हमने लिया क्वेश्चन नंबर 13 और 13 को हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है कहा सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक, नेचुरल नंबर का सम हमें दिया गया है 15, ये कहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दो नेचुरल नंबर का सम दिया गया है, तो दो नेचुरल नंबर क्या है नहीं पता ना, तो उन्हें लेट करो। तो यहाँ पर हमने लेट किया, लेट फर्स्ट नंबर, पहला नंबर हमने लेट कर लिया x। अब दूसरा नंबर लेट करते हैं, सेकेंड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स। अब कहोगे ये कैसे, तो यही चीज़ थोड़ा समझना है, फिर से समझो। जैसे हमने ले लिया x प्लस वाई, ये हमारे दो नंबर हैं, ठीक है। इन दो नंबर को ऐड किया तो ऐड करने में हमें 15 मिला। पहला नंबर तो x ये हो गया, समझ गया। अब दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जो x है ना, इसको इधर भेज देते हैं तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 15 माइनस एक्स, हो गया, ये हो गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, y नहीं लिखेंगे, हम सीधे लिख देंगे 15 माइनस एक्स, क्योंकि 15 में माइनस एक्स करेंगे तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो 15 माइनस एक्स हमने यहाँ पर कर दिया, तो ये दूसरा नंबर बन गया, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है कि भैया जो हमारे पास नंबर है ना, इन्हीं नंबर का हमने रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल मतलब 1/x प्लस और 1/15 माइनस एक्स, इनका जब हमने रेसिप्रोकल किया फिर इनको जो ऐड किया तो ऐड करने के बाद हमें मिला 3/10 मिल गया, ठीक है, ये मिला। अब इन्हीं दोनों का जब भैया सॉल्व करना है तो एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर होगा 15 माइनस एक्स हो गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो गया हमारे पास माइनस एक्स, बीच में प्लस, और ये हो गया x इक्वल्स टू 3/10 हो गया। गॉट इट। अब हमें क्या करना है कि देखो पहले तो यहाँ पर माइनस का x है, ये प्लस का x कैंसिल हो गया, और फिर इसको हम लोग कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर हम लोग इसको इससे काट दे तो 3 5 × 15 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू, ये है देखो डिवाइड में, इधर चला जाएगा तो ये किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 5 इंटू हो गया हमारे पास यहाँ 10, और ये इधर है, ये इधर चला जाएगा, ये डिवाइड में इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और x का हम लोग पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x, और यहाँ पर आ जाएगा तो x², कुछ ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमारे पास ये 5x है, सॉरी 5 इंटू 10 है, इसका मल्टीप्लाई करो 50 प्लस का इक्वल के साइड तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने 15x, और यहाँ कर दिया हमने माइनस x² और माइनस 50, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग x² को आगे लिखेंगे अरेंज करके, तो x² किया, और ये देखो माइनस का माइनस लगाया, 15 हमारा प्लस का है तो 15x हमने प्लस का लिख दिया, माइनस हमने यहाँ पर 50 कर दिया। अब इसमें से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें x² के आगे का माइनस हटाना है। यहाँ पर हमने x² कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया 15x, और ये हो गया हमारे पास माइनस से प्लस 50, साइन चेंज हो जाएंगे। देखो ये प्लस का माइनस का हो गया, ये हमारे पास माइनस है, ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब माइनस का इधर भेज दो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास बचेगा x² माइनस 15x, और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 50 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। x² माइनस 15x प्लस हमने कर दिया 50 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, अब बस हमें इसे फैक्टराइज कर देना है। तो वो दो नंबर सोचो कि दो नंबर का जब मल्टीप्लाई करें तो 50 मिल जाए, और जब उन्हीं दो नंबर का सम करें तो 15 मिल जाए। तो वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, 5 और 10। 5 और 10 देखो 5 इंटू 10 50, इन दोनों को सम कर दोगे तो 15 आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे लिखा हमने x², ठीक है, और हमने यहाँ पर कर दिया माइनस 5x, और यहाँ पर कर दिया माइनस 10x, ये दो हमने कर दिया। अब देखो 10x और 15x मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस का तो प्लस 50 आ जाएगा, सम कर दोगे तो भैया प्लस माइनस का 15x आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर हो गया 50 इक्वल्स टू 0।
इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5। इन दोनों में से -10 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 10, x माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पर हमें क्या करना है कि इन दोनों को 0 के इक्वल लिखना है, तो यहाँ लिखा हमने x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर हमने कर दिया x माइनस 10 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0 के। ये -5 है, इधर चला जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया x इक्वल्स टू 5 और ये माइनस का 10 है, इधर चला जाएगा तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। तो देखो हमें दो नंबर फाइंड करने थे, एक 5 एक 10। अब चाहो तो इसको उठाओ या फिर इसको उठाओ और यहाँ पर जो हमने लेट किया था वहाँ पर पुट कर दो, तो 5 और 10 ही मिलेगा और कुछ मिलेगा ही नहीं इसके अलावा, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 पुट करोगे तो ये 5 हो जाएगा और 15 में 5 माइनस करोगे क्योंकि x की जगह पे हमने 5 लिया, 15 में x माइनस करोगे 5 माइनस करोगे 10 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 10 ले लोगे तो x की जगह पे 10 आ जाएगा और 15 में 10 माइनस करोगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो बात हमारे पास 5 10 ही आएगा। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सोल्यूशन। कितना सिंपल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3। डिफरेंस की बात की है ना, तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर माइनस हो रहा है कि दो नंबर का हम लोगों ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो माइनस करने में हमें क्या मिला है, यहाँ पर 3 मिल गया, ठीक है। और फिर कह रहा है एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज दिस। जो हमने दो नंबर लिए ना उन्हीं के रेसिप्रोकल करने के बाद फिर से उनको माइनस किया तो हमें 3/28 मिला। फाइंड द नंबर। अब जो हम दो नंबर को माइनस कर रहे हैं ना उन दो नंबर को हमें बताना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है 14 बिल्कुल 12 13 की तरह है, बिल्कुल सेम वैसा ही है। अब बट इसमें क्या है कि सम हो रहा था, अब इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब माइनस हो रहा है, ठीक है, और कुछ अंतर नहीं है। तो इसको देखो कैसे होगा। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास 13, तो सॉरी 14 है। अब यहाँ पर ना कि दो नंबर की बात की है, डिफरेंस है दो नंबर का, तो यहाँ पर लिखा हमने पहले डिफरेंस। डिफरेंस किसका है भैया, ऑफ टू नेचुरल नंबर, ऑफ टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का जो डिफरेंस है वो है हमारे पास 3 है, ठीक है। अब दो नंबर जो है ना, दो नंबर का डिफरेंस है। अब वो दो नंबर हमें पता नहीं है, अब पता नहीं तो भैया उसे हमें लेट तो करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग पहले लेट करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर। अब जो पहला नंबर है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, x। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो दूसरा नंबर लिखेंगे हम लोग लेट सेकेंड नंबर। तो कुछ इसको इस तरह से समझो, एक नंबर x हो गया, दूसरा नंबर हमारा y हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब इन दोनों को जब माइनस कर रहे हैं तो माइनस करने के बाद जो हमें मिला वो है 3। ये क्वेश्चन ने कहा है दो नंबर को जब हमने माइनस किया तो माइनस करने के बाद हमें 3 मिला, ठीक है। तो पहला नंबर तो हमने x लेट कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। तो दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पर हमारे पास y है माइनस का, इक्वल के इस साइड हमने भेज दिया तो ये प्लस का y हो गया। अब ये 3 हमारा किसका है, ये हमारा 3 प्लस का है ना, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 3। तो दूसरा नंबर हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 3 मिल जाएगा। तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन जो कह रहा है उस पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है कि जो हमारे पास दो नंबर है इन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 1/x और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x प्लस 3 हो जाएगा। जब इन दोनों का हमने रेसिप्रोकल किया और उसके बाद इन दोनों को हमने माइनस किया तो माइनस करने के बाद हमें मिला 3/28। ये क्वेश्चन ने कहा हुआ है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर x और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3, ठीक है। ये तो आता ही है, बीच में माइनस और ये हमारे पास x यहाँ पर आ जाएगा इक्वल्स टू 3/28। x से x कैंसिल, ये माइनस का था ये प्लस का कैंसिल, ये 3 है और ये 3 हमारे पास कैंसिल, 28 इधर आ जाएगा तो यहाँ पर आ गया 28। अब x का इसमें मल्टीप्लाई करो और ये डिवाइड में इधर ले जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x² और यहाँ पर प्लस 3x हो गया। देखो ये बात समझ में आई।
इसका हमने पहले इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने के बाद यहाँ ले गए, ये डिवाइड में इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास यही आ जाएगा, समझ गए। अब हमें क्या करना है, सिंपल से 28 को उठाना है और इधर ले जाना है। तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर कर दिया प्लस 3x और माइनस 28 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसे फैक्टराइज करना। तो फैक्टराइज करो तो कैसे होगा, सोचो। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 4 28 और इसे हम लोग माइनस करेंगे तो हमें 3 भी मिल जाएगा, यही होता है रूल। तो यहाँ पर सिंपल से एक्स स्क्वायर कर दिया प्लस 7x और 7 माइनस 7 4 28 माइनस करेंगे 4x माइनस 28 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 गया। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 7 हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम लोग -4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 4 7 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ना हमने कर दिया x माइनस 4, अब यहाँ पर हमने कर दिया x प्लस 7 कर दिया, ठीक है, इक्वल्स टू 0 कर दिया। इसमें से क्या करना है कि हमको ये दोनों हमें 0 के इक्वल दिख रहे हैं तो इसको सिंपल सा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 कर दिया। ये हमारे पास माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का और ये हमारे पास प्लस का इधर चला जाएगा तो ये -7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास एक प्लस का आया है और एक हमारे पास माइनस का आया, ठीक है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो हम लोग कौन सा लेंगे, हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, तो इसको नहीं लेने वाले, पॉजिटिव लेंगे। x इक्वल्स टू 4, ठीक है, ये हमने ले लिया। देखो पहला हमने नंबर क्या लिया था, 4 लिया था, मतलब x लेट किया था, ठीक है। तो x हमें कितना मिल गया, यहाँ पर 4 मिल गया। दूसरा हम लोगों ने लेट किया था x प्लस 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 3 जो कि हमारे पास दूसरा नंबर था, ठीक है। x की जगह पे 4 कर दिया, प्लस हमने 3 कर दिया तो 4 3 7 आ गया। दूसरा नंबर हमारे पास 7 हो गया। पहला नंबर हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया और दूसरा नंबर हमारे पास 7 हो गया। अब यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तब भी डाउट हो तो कमेंट कर लेना। तो क्वेश्चन हमारे 14 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर, बिल्कुल ये 14 की तरह डिफरेंस की बात, ये मतलब कह रहा है 2 नंबर का माइनस करने पे हमें 5 मिला है, फिर उन्हीं 2 नंबर का जब हमने रेसिप्रोकल किया है तो भैया 5/14 मिला है। फाइंड कर दो वो नंबर, ठीक है, हमें नंबर फाइंड करना है फिर से। तो देखो पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन ने डिफरेंस की बात की है तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला है क्वेश्चन ने डिफरेंस, तो यहाँ पर कर दिया हमने डिफरेंस। डिफरेंस किसका बोला है, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का डिफरेंस कितना दे दिया गया, 5 दे दिया गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि देखो 2 नेचुरल नंबर का डिफरेंस बोला गया है तो हमें वो 2 नंबर तो पता नहीं, तो उसको हम लोग लेट करेंगे। यहाँ पर लेट किया हमने फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x और यहाँ पर हमने कर दिया सेकेंड नंबर इक्वल्स टू x प्लस 5। देखो ये जैसे हमने पिछले क्वेश्चन बताया ना, बिल्कुल उसी तरह से इसको ऐसे करना है। अब यहाँ पर ना हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन ने कहा इन दोनों का रेसिप्रोकल, तो 1/, यहाँ पर x आ गया और फिर यहाँ पर हो जाएगा 1/x प्लस 5 हो जाएगा। जब रेसिप्रोकल किया तो हमें 5/14 मिला। अब 5/14 तब मिलेगा जब इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। अब इसका हम लोग करेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा x और ये हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x प्लस 5, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, x प्लस 5 कर दिया माइनस यहाँ पर हो गया x, तो x से x हमारा कैंसिल, यहाँ पर हो गया 5/14। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5 और यहाँ पर फिर से हमें मिलेगा 5 से 5 हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। जब हमने 5 से 5 कैंसिल किया तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1 और यहाँ पर मिलेगा 1। 14 × 1, ये डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ जाएगा 14। अब ये हमारे पास है, इसको यहाँ भेज देंगे, तो यहाँ पर है हमारे पास x × x मतलब x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5x, ये मिल गया, ठीक है। 14 प्लस का इक्वल के इस साइड तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ पर कर दिया हमने -14 इक्वल्स टू हमने यहाँ पर कर दिया 0 के। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, सिंपल है बहुत। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, सोचो अगर हम लोग को ऐसे 2 नंबर मिल जाएं कि इन 2 नंबर का हम लोग सम करें तो 7 2 × 14 कर देते हैं, है ना, 7 × 2 14। अब इसको हम लोग अगर माइनस का कर देते हैं
तो माइनस का 14 मिलेगा, माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 5 मिल जाएगा। तो हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो फिर समझ लो इसको फैक्टराइज करने का तरीका। यहाँ पर हमारे पास 14 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 14 मतलब -14, तो -14 आ गया। अब -14 को हमें दो नंबर में ब्रेक करना है कि जब उन दोनों नंबर का हम लोग मल्टीप्लाई करें तो -14 मिले, जब और फिर जब उन्हीं दो नंबर को हम लोग सम करें तो हमें मिले 5 जो कि एक्स का कोफिशिएंट है। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हम लोग करेंगे +7x, ओके, और माइनस हमने यहाँ पर कर दिया 2 और यहाँ पर कर दिया -14, ये हमने कर दिया इक्वल्स टू 0। और इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, तो x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया x + 7। इन दोनों में से हम लोग -2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं x + 7 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर लिखा हमने x - 2 एक ब्रैकेट में, और x + 7 इक्वल्स टू 0 किया, और यहाँ पर x - 2 इक्वल्स टू 0 किया। ये प्लस का इधर चला जाएगा तो -7 हो जाएगा। अब ये माइनस का हो गया तो इसे हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर की। अब ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये हमारा प्लस का 2 हो जाएगा। सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और माइनस का इंटीजर नहीं लेंगे। पॉजिटिव इंटीजर 2 है, अब इस 2 को हम लोग एक बार x की जगह पे पुट कर देंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 और यहाँ पर +5, तो ये हो जाएगा 7। तो पहला नंबर हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा, दूसरा नंबर हमें कितना मिलेगा 7 मिलेगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सोल्यूशन। है ना, कितना इजी, बहुत सिंपल है। आज वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, टोटल 10। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन 16 को देखो, कह रहा था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 1225, फाइंड द मल्टीपल्स। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास 2 स्क्वायर है, ठीक है, मतलब 2 नंबर हैं और उन 2 नंबर का स्क्वायर को जब हमने ऐड किया तो हमें मिला 1225। अब जो दो हमारे 2 नंबर है ना वो 7 से मल्टीपल हैं, तो इसको कुछ इस तरह से समझो। अभी देखो, पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बात की है 2 नंबर के। अब वो 2 नंबर हमें पता है नहीं पता है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग उन 2 नंबर को लेट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 16। अब वो 2 नंबर हमें पता नहीं तो उसको हम लोग लेट करने जा रहे हैं। लेट फर्स्ट नंबर, पहला नंबर हो जाएगा हमारे पास x, पहला नंबर x ले लिया। मगर बात यहाँ पर आती है, क्वेश्चन ने कहा मल्टीपल्स ऑफ 7, मतलब ये हमारा 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा पहला नंबर। अब दूसरे नंबर की बात करें, सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर भी हमारे पास होगा, तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात हो रही थी कॉन्जिक्यूटिव लगातार आने वाले नंबर की, तो पहला x था, दूसरा x + 1 हो गया। अब दोनों ही नंबर हमारे क्या है 7 से मल्टीपल हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7। बस ये बात हमें समझनी थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये भी क्वेश्चन ने कहा है कि भैया जब इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा। देखो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ। क्वेश्चन ने कहा कि इन दोनों का स्क्वायर मतलब 7x का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर है हमारे पास 7x + 1। एक सेकेंड, यहाँ पर ऐसे करेंगे 7x + 1, ठीक है, इसका स्क्वायर। जब इन दोनों स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ऐड करने में 1225 हमें मिलेगा। ये क्वेश्चन है, फिर से समझ लो। यहाँ पर क्वेश्चन कहा कि भैया हमारे पास 2 नंबर हैं, वो दोनों नंबर 7 से मल्टीपल है। तो पहला नंबर हमने लेट किया x, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा हमने किया x + 1, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात की, तो कॉन्जिक्यूटिव में हम लोग क्या करते हैं x के साथ +1 कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारा 7 से मल्टीपल हुआ। फिर क्वेश्चन ने कहा था कि इन दोनों का स्क्वायर, फिर स्क्वायर करने के बाद इसको ऐड किया, इन दोनों के स्क्वायर का जो ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये क्वेश्चन ने बोला। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर 7 7 जब 49 होगा, और यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा। 7 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 7x + 7 आ जाएगा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर इक्वल्स टू 1225 आ गया। अब ये दिखेगा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले 49x लिखा हमने, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है a² मतलब 7। देखो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हमने a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab होता है। ठीक है,
अब यहाँ पर हमारे पास ए बी ना, ए हमारे पास 7x है, बी हो गया 7, तो ए का स्क्वायर मतलब 7 7 49 का स्क्वायर, ठीक है। बी का स्क्वायर मतलब 7 7 49 और यहाँ पर प्लस 2ab, तो 7 7 49, 49 2 98 और 98 यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1225, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पर 49x स्क्वायर 49x स्क्वायर, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 98 हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिल जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है 98 है ना, इसको भी हमने यहाँ लिख दिया प्लस का 98 लिख दिया। अब यहाँ पर प्लस 49 हो गया, अब ये प्लस का इधर ले आओ तो ये माइनस 1225 हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा 98x स्क्वायर प्लस 98 और यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 15 में 9 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और फिर 11 में 7 जाएगा तो 4, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। तो 11 में 7 नहीं, 11 में 4 जाएगा तो 7, ओके, तो ये आ जाएगा 7 6 1 1 आ जाएगा, 1 1 7 6 इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पर भी 98, यहाँ पर भी 98, तो इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पर ना, एक मिनट, 98 के साथ हमारे पास x था, यहाँ पर भी x आएगा, यहाँ पर 98, यहाँ पर भी 98, तो इसका मतलब हो रहा है ये भी हमारा 98 से डिविजिबल हो सकता है। कितने टाइम जा सकता है, अगर हम लोग करें 98 तो ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा 12 टाइम्स से, ठीक है। इसको डिवाइड करके देख लेना, 12 टाइम्स से ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 98 को कॉमन ले लेते हैं, 98 को कॉमन लिया तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर x, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 इक्वल्स टू 0। 98 मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड जाएगा तो 0 के बाद डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, 0 के साथ डिवाइड में हो जाएगा, 0 के साथ कुछ भी डिवाइड करो तो वो 0 रहता है। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। अब इसको हम लोग कर देंगे फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करने के लिए हमें पता है क्या करना होगा, इसको ब्रेक करना है 2 नंबर में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पर माइनस 3x और ये हो जाएगा माइनस 12 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4। अब इन दोनों में से हम लोग माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस इक्वल्स टू 0। अब देखो x प्लस 4 एक ब्रैकेट में हमने कर दिया और यहाँ पर हो गया x माइनस हमारे पास 3 इक्वल्स टू 0 और ये प्लस का 4 है, मतलब इस पूरे को हम लोग 0 के इक्वल कर देते हैं। x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया। अब यहाँ पर प्लस का इधर चला जाएगा तो x इक्वल्स टू हमारे पास माइनस 4 हो गया। अब ये माइनस से इधर चला जाएगा तो प्लस का 3 हो गया, तो x प्लस 3 ये x माइनस 4 आया। देखो ये माइनस का है ना, तो माइनस का हम लोग नहीं लेंगे, सिंपल सा जो प्लस का है इसको हमने लिया और यहाँ पर हमने जो लेट किया था ना इसमें x की जगह पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हमने फर्स्ट नंबर हमने लेट किया था 7x, तो x की जगह पे हम लोग 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिया 7 इंटू x की जगह पे 3, तो यहाँ पर आ गया 21। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास सेकंड नंबर हमारे पास 7 और यहाँ पर मल्टीप्लाई सीधे कर देते हैं, प्लस यहाँ पर हो गया 7 इक्वल्स टू 7, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 7 3 21 और प्लस यहाँ पर 7 कर दिया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 28। तो पहला नंबर 21, दूसरा हमारे पास 28 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सोल्यूशन, है ना सिंपल। देखो इसमें हमें क्या करना है, पहले तो परफॉर्म करना है कि यहाँ पर भैया फैक्टराइज करना है, ठीक है, ना कोई फॉर्मूला है ना कुछ है, सिंपल सा इजीली कर देना। ये छोटे छोटे फॉर्मूले जो आते होंगे बचपन से पढ़ रहे हो, इसमें सिर्फ फैक्टराइज करना है आपको और अपने आप सारा क्वेश्चन सारा सोल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 ने कहा है कि द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज दिस, फाइंड द नंबर। बहुत सिंपल है, कह रहा है दो नेचुरल नंबर का सम और उसी दो नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल वो हमें दिया गया है, ये फाइंड करना है, हमें नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, हलवा से कह रहे हैं, बिल्कुल हलवा है, इजी से भी आसान है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, ठीक है। इसमें हम लोग नंबर को लेट करेंगे, हमें नंबर नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर को लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लेट किया, लेट द
नंबर, ठीक है। अब नंबर हमने लेट कर लिया x। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ कह रहा है द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर, यहाँ पर नेचुरल नंबर का सम बोल दिया गया है, ठीक है। वो दे दिया गया है 6/5 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 65/8 दे दिया गया, ठीक है। नेचुरल नंबर हमने लेट कर लिया यहाँ पर x। अब आ जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो हमने यहाँ पर सिर्फ x लिया, दूसरा कोई नंबर लिया ही नहीं है, ठीक है। पहला क्या करना है, क्वेश्चन ने कहा है कि भैया नेचुरल नंबर, ठीक है, फिर नेचुरल नंबर का ही रेसिप्रोकल, जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 65/8। बात समझ में आ गई? नहीं आई? देखो क्वेश्चन ने क्या है कहा है कि द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सम किसके साथ, नेचुरल नंबर के ही रेसिप्रोकल के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 65/8 मिलेगा, ये क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है, समझ गया। अब इसमें हम लोग 1 कर देते हैं और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, और इक्वल्स टू आ जाएगा 65/8 आ जाएगा, ये हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको इधर भेज देना और 8 को यहाँ भेज देना है। तो 8 को यहाँ भेज देंगे तो 8 का मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगा। पहले इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8x² और यहाँ पर प्लस 8 आ जाएगा और यहाँ पर x है इधर चला जाएगा तो ये 65x हो जाएगा। ये 65x हमारे पास प्लस का यहाँ भेज दो तो ये माइनस का 8x² माइनस 65x और यहाँ पर हो गया प्लस 8 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि देखो इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, सोचो नहीं लिया जा सकता ना, कुछ भी हम लोग इसमें से कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो सिंपल सा फैक्टराइज करने का जो रूल है उसी को देखो, तो 8 का मल्टीप्लाई 8 से, 8 8 जा 64। अब हमें क्या करना है, इसे 2 नंबर पे ऐसा ब्रेक कर देना है कि जब उसका हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 64 मिले और फिर उसी का जब हम लोग ऐड करें तो हमें मिल जाए माइनस का 65। वो 2 नंबर क्या हो सकते हैं, बहुत सिंपल है, -64 इंटू -1 करेंगे तो हमें प्लस का 64 मिलेगा। फिर इन्हीं को जो हम लोग ऐड करेंगे तो -64 और -1 को जब ऐड करेंगे हम लोग मिल जाएगा माइनस का 65 जो कि x का कोफिशिएंट है, समझ गए। बस अब वही 2 नंबर यहाँ पर लिख दो, 8x², यहाँ पर माइनस हम लोग क्या करते हैं 64 को लिख देते हैं, है ना, यहाँ पर लिख दिया 64x माइनस x, 1x लिखो या फिर x लिखो एक ही बात है, प्लस कर दिया हमने 8 इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 0। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, 8 को, 8x कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया x माइनस और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 8 जा 64 तो यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर हम लोग माइनस को कॉमन -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम लोग करेंगे कि x माइनस 8 और यहाँ करेंगे तो 8x माइनस 1 आ गया इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया। यहाँ पर देखो माइनस का है ना, देखो पहले तो ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो इसको ऐसे लिखो x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे लिखा 8x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कर दिया। ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, अब ये हमारे पास क्या माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और साथ में ये 8 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो x आ गया 1/8, दूसरा x आ गया हमारे पास 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें नेचुरल नंबर लेना है, हमारा ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है 8 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर इज़ 8, बस यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। ये नहीं होगा, हमारे पास होगा ये वाला, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो 17 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। यहाँ पर क्वेश्चन 18 कह रहा है डिवाइड 57 इनटू 2 पार्ट्स हुज प्रोडक्ट इज 680 है। हमें क्या करना है 67 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, यही बोल रहा है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है हमारे पास 680 आ रहा है। अब इसको 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे उसको पहले हम लोग इस लॉजिक को समझते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को करेंगे। अगर हमने कह दिया कि यहाँ पर हमारे पास दिया गया है एक नंबर जैसे कि 2 है, अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 2 पार्ट में करोगे तो कैसे करोगे, एक पार्ट हो जाएगा 1, दूसरा पार्ट हो जाएगा 1, इसको ऐड कर दोगे फिर से 2 आ जाएगा, यही तो समझे। अब कहा जाएगा इस पेन को 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो इसको बीच से पकड़ोगे तोड़ दोगे, तो ये 2 पार्ट में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब आधा आधा हो जाएगा, हो जाएगा। अब ऐसे ही कहा गया कि यहाँ पर है हमारे पास 57, अब 57 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसको या फिर पकड़ के तोड़ दो,
तो हो जाएगा, मगर ये टूटेगा तो है नहीं। तो उसके लिए ना थोड़ा सा यहाँ पर लगाते हैं मैथ। कोई पेज खाली है? यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको हम लोग फिर से एक बार अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन ने ये नहीं कहा है कि 57 को डिवाइड करो, ठीक है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि 57 को 2 पार्ट में डिवाइड करो। तो उसका सेंस समझ रहे हो, 2 पार्ट में डिवाइड करना और डिवाइड करना दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंस अभी हमने बताया कि तोड़ना किस तरह से, बिल्कुल वही, ठीक है। तो 18 वाला है। अब यहाँ पर 57 की बात की गई, 2 नंबर में हमें डिवाइड करना है उसे। तो 2 नंबर में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 2 नंबर का इन द सेंस तुम ये समझ सकते हो कि अगर हमारे पास 2 नंबर हैं, एक x है और एक प्लस y है, इन 2 नंबर को जब हमने ऐड किया तो हमें मिल गया 57। बस इस तरह से समझो। फिर से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है क्या, 57 को 2 नंबर में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में। तो पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट हमारा ये है, ठीक है। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तब हमें 57 मिल गया, ठीक है। डिवाइड वाला जो शब्द है ना, उसको हटा दो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए उस शब्द को हटा दो। बस इसको समझो कि इस नंबर को ऐड करने पे इसके साथ हमें 57 मिल रहा है। अब हमें ये 2 नंबर पता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे, लेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा लेट फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, पहला जो पार्ट है वो हो गया हमारे पास x, और जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो हो जाएगा हमारे पास 57 माइनस x। नहीं समझे? यहाँ पर है 57, ये x है, इधर भेज दो, माइनस का x हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट हो गया हमारा काम। तो ये हो गया 57 माइनस x। अब आ जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब भैया क्वेश्चन के जब हम अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया डिवाइड 57 इंटू 2 पार्ट्स हुज प्रोडक्ट इज 680 है। मतलब इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, फिर डिवाइड करने के बाद जब उनका प्रोडक्ट किया है भैया, मतलब जो 2 पार्ट हैं, इन 2 पार्ट का जो प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 680। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मतलब हो रहा मल्टीप्लाई, तो x 57 माइनस x किया और इक्वल्स लिखा 680 कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 57x हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पर होगा 680 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमारे पास क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर हमारे पास है 680। इसको पहले उठाएंगे, यहाँ पर भेज देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 680, और यहाँ लिख दिया हमने माइनस 57x, और यहाँ कर दिया माइनस की जगह पे, तो 1 मिनट, ये माइनस रहेगा और ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। अब देखो कैसे, ये 57x हमारा प्लस का, इक्वल की साइड आ जाएगा माइनस का, ये हमारा माइनस का, इक्वल की साइड आ जाएगा प्लस का। अब इसे अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 57x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस 680 हो गया। ये हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसको करना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसके पहले भैया फैक्टर निकालोगे, तो फैक्टर निकालोगे तो हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। वो 2 नंबर हो जाएंगे हमारे पास x स्क्वायर, और यहाँ पर फैक्टराइज कर देंगे 40 इंटू हम लोग कर देंगे 17, इंटू नहीं करेंगे 40x, और यहाँ पर माइनस कर देंगे हम लोग 17x, ठीक है। 40x माइनस 17x, और यहाँ पर प्लस कर दिया 680 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखो, अब हर क्वेश्चन में फैक्टराइज करके दिखाना तो क्वेश्चन और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए अब ये छोटी छोटी चीज़ें आप खुद से ट्राई करो तो आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से हमें कॉमन लेना है। इसमें से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 40, और इसमें से हम लोग माइनस 17 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें x माइनस 40 मिल जाएगा, इक्वल्स टू 0 किया। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 40, ठीक है, और इसमें आ जाएगा x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। अब दोनों हमारे पास माइनस के ना, सिंपल है। यहाँ पर एक इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक x 0 के इक्वल लिखेंगे। यहाँ पर हो गया 40 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हो गया x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस का है, इधर चला जाएगा तो ये प्लस 40 हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस का, इधर चला जाएगा प्लस का 17 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन। अब एक काम और कर सकते हो, या फिर ये x है ना, x की जगह में एक बार 17 रख के देखना, ठीक है। फिर एक बार 17 रख के देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर जब इसे सॉल्व करोगे तो 40 मिलेगा। अगर दूसरी बार 40 रख के देखोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 17 मिल जाएगा,
ठीक है। तो मतलब कहने का यही है कि अगर डायरेक्ट ये लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, मगर एक केस में अगर ये दोनों हमारे प्लस के हैं और 2 नंबर हमें बताने तो ये 2 नंबर डायरेक्ट लिख दो। अगर इनमें से कोई भी हमारा माइनस का है तो एक नंबर को काट दो, एक नंबर को काट दो और फिर दूसरा जो नंबर हमारा प्लस का होगा वो एक्स की जगह पे पुट कर दो, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस केस में दोनों प्लस के हैं तो ये समझ लो कि यही दोनों हमारे नंबर होंगे। अगर तब भी कंफ्यूज हो रहे तो दोनों में से कोई भी एक नंबर उठाओ और इसमें एक्स की जगह में पुट कर दोगे तो हमें यही चीज़ देखने को फिर से मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में कह रहा है डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/20। अब बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 की तरह है। अब जो 27 है उसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने इसको कुछ ऐसे लिखा क्वेश्चन 19 27 को 2 पार्ट में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो पहले हम लोग इसे लेट करते हैं। लेट फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारे पास x, फिर हमने किया सेकंड पार्ट वो हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे तो इन दोनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x और इसका हो जाएगा 1/27 माइनस x। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 3/20। ये क्वेश्चन ने कहा है। अभी हमने कुछ इसमें नहीं किया है, ये सब क्वेश्चन ने कहा है कि जो हमारे पास 2 नंबर हैं इन 2 नंबर का रेसिप्रोकल करने के बाद इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3/20। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा 27 माइनस x, यहाँ पर आ जाएगा 27 माइनस x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x। एक मिनट, 27 माइनस x होगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 27 माइनस x और ये हो गया हमारे पास प्लस का x इक्वल्स टू 3/20। x से हमारा x कैंसिल हो गया, 3 से 3 9 ये आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा प्लस का 9। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 9, 20 हमारा डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब ये हमारे पास है ना x का अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा 27x और यहाँ पर होगा माइनस x²। कैसे हो रहा है देखो, ये पूरा हमारा डिवाइड में, जब इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये मिलेगा, इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बस 9 2 नहीं, यहाँ पर 20 है, 9 2 क्या हो जाएगा 18, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 180 आएगा प्लस का, इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 27x माइनस x² और माइनस 9 2 18 180 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस x² और ये प्लस 27x और ये हो जाएगा माइनस 180 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो, इसमें से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें x² को प्लस में बनाना है। माइनस को कॉमन लिया तो ये हो गया x²। अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस 27x हो जाएगा और ये हमारे पास प्लस 180 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर माइनस इधर भेज देंगे तो यहाँ पर होगा सिर्फ x² माइनस 27x और यहाँ पर हो गया प्लस 180 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको करना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करोगे तो वो 2 नंबर हम लोग ऐसे कौन से लें कि जिनको ऐड करने में 27 आ जाए और फिर उन्हीं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 180 आ जाए। तो पहला तो सिंपल है, क्या करो 180 का फैक्टराइज करके देख लो। अगर इस तरह से नहीं समझ पा रहे हो तो इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने में 2 नंबर मिलेंगे, उनका मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके देखना तो 180 मिलेगा और फिर जब 180 मिल जाए तो फिर उन्हीं 2 नंबर को ऐड करके देना तो माइनस का 27 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे, तो डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर x² आएगा और वो 2 नंबर हो जाएंगे माइनस 12x और यहाँ पर कर देंगे माइनस 15x और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 180 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 12 और इन दोनों में से 15 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों में से x माइनस 12 है तो x माइनस 12 किया और यहाँ पर हमने कर दिया x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब बस सिंपल से हमारा आ गया आंसर। यहाँ पर कर दिया x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर कर दिया x, एक मिनट, यहाँ कर दिया हमने x माइनस 15
इक्वल्स टू 0। ये माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का 12, और ये हमारे माइनस का ये भी जाएगा इधर तो ये भी प्लस का 15 हो जाएगा। तो हमें 2 नंबर निकालने थे, तो वो 2 नंबर हमारे पास, एक हो गया 12, दूसरा हो गया 15। अब इसमें भी वही चीज़ कर सकते हो, एक्स की जगह पे एक बार 12 रख के देखोगे तो यहाँ पर 15 मिल जाएगा, अगर यहाँ पर 15 रख के देखोगे तो यहाँ पर 12 मिल जाएगा, या फिर नहीं भी रखोगे तो भी ये 2 नंबर हमारे सही रहेंगे। क्यों सही रहेंगे? क्योंकि ये जो 2 नंबर है दोनों हमारे प्लस के, अगर इनमें से कोई भी एक माइनस का आया होता तो हम लोग दूसरे नंबर को लेते और जहाँ पर हमने लेट किया है वहाँ पर एक्स की जगह पे पुट कर देते तो हमें आंसर मिल जाता। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 20 कह रहा है, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाई 164। अब क्वेश्चन ने कहा है कि भैया जो 16 है ना हमारा, इस 16 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करना है 2 पार्ट में, ये नहीं कह रहा कि 16 को डिवाइड कर दो। देखो इसको फिर से समझो, ये क्वेश्चन अच्छा है मगर बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने 19 किया ना, बस थोड़ा सा एक्सीड का बोल दिया है, लार्जर स्मॉलर बोल दिया है, उसको चीज़ हमें समझना। तो देखो यहाँ पर 20 है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा 16 को 2 पार्ट में डिवाइड करना, तो एक पार्ट तो हमारा x हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 16 माइनस x हो जाएगा, जो कि हमने बताया ये कैसे होता, ठीक है। नहीं पता तो देखो फिर से, एक हो गया हमारे पास पहला, एक हो गया दूसरा पार्ट, ठीक है। इन दोनों पार्ट को जो हमने ऐड किया तो 16 मिल गया, हमें मिल गया। तो हमें क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो ये हमारा क्या हो गया, ये इक्वली बढ़ गया। तो एक हमारा x हो जाएगा, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 16 माइनस x हो जाएगा। बस इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पहला दूसरा पार्ट। अब क्वेश्चन ने कहा है कि अगर हमारा जो भी इन दोनों में से बड़ा पार्ट है उसका ट्वाइस कर दो, ठीक है। नहीं समझे तो देखो फिर से, क्वेश्चन कह रहा है 16 इंटू डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कि लार्जर पार्ट है जो वो हमारा ट्वाइस है, तो ट्वाइस कैसे होगा, अगर ये हमारा बड़ा होगा तो ये ट्वाइस हो जाएगा, अगर ये बड़ा होगा ये ट्वाइस होगा। अब इसको बड़ा करना है या फिर इसको बड़ा करना है ये आपकी मर्जी, किसी भी एक को बड़ा कर दो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी ये नहीं कि इसी को बड़ा करो इसको बड़ा मानो। अगर हम इसको 2 पार्ट में तोड़ते हैं तो ये भी हो सकता है, या फिर इक्वली ये दोनों बराबर हो जाए, बराबर पार्ट में टूट जाए, या फिर एक काम ये हो सकता है कि या फिर ये एक साइड बड़ी हो जाए दूसरी साइड छोटी हो जाए। अब कौन सी होगी वो तो पता नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा बड़ा पार्ट है वो x है, ठीक है। पहले इसको समझो, लेट करते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट x हो गया। अब यहीं पे हमने सेकंड पार्ट को लेट कर लिया, सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस x हो गया। ये 2 पार्ट हमने लेट कर लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा कि जो हमारा बड़ा पार्ट है, हम बड़ा पार्ट मान लेते इसको, ये हमारा लार्जर पार्ट है, तो ये हमारा ट्वाइस हो जाएगा कुछ इस तरह से 2x। अब कह रहा है कि जो बड़ा पार्ट है उसका ट्वाइस, ठीक है। और क्वेश्चन ने क्या कहा है उसके आगे देखते हैं, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, मतलब इसका स्क्वायर का ट्वाइस, ठीक है। फिर कह रहा है एक्सीड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट। अब एक्सीड का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है। अब माइनस किसके साथ होगा, स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर के साथ। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, जब इन दोनों को हमने एक्सीड किया उसके बाद कितना मिलेगा 164। ये क्वेश्चन है, समझे? नहीं समझे तो फिर से देखो, हमारे पास एक पार्ट ये है, 16 को डिवाइड किया 2 पार्ट में, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि जो हमारे पास बड़ा पार्ट है वो ट्वाइस है, ठीक है, और वो बड़ा जो पार्ट है वो ट्वाइस है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया है और स्क्वायर भी बोला तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि जब ये ट्वाइस है तो उसके बाद क्या हो रहा है कि एक्सीड बाई स्मॉलर पार्ट। ये ट्वाइस है, बड़ा पार्ट जो हो रहा है वो एक्सीड हो रहा है स्मॉलर पार्ट से, तो माइनस करते हैं स्मॉलर पार्ट से। जब इसको सॉल्व करोगे तो 164 आएगा, ये क्वेश्चन ने हमें बताया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x², और यहाँ पर करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखेगा। तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस x², और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 2 32 हो जाएगा, तो यहाँ पर 32x हमें यहाँ पर मिलेगा, इक्वल्स टू 164 हो गया, ओके। अब ये माइनस है ना, इस माइनस के अंदर हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, 2x²
माइनस 256, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 32, ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 164 हो गया। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 32x है, इसको हमने लिख दिया 32 प्लस का 32x। अब ये माइनस है हमारे पास 256, और यहाँ पर है प्लस का, यहाँ लिख दिया माइनस 164 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ पर हमने कर दिया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमने कर दिया प्लस 32x, और इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखो माइनस, ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस, मगर साइन रहेगा माइनस का, तो जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर 0, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके 11 12 2 कैरी 1 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 420 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे कि भैया इसको 2 नंबर में ब्रेक करो, कि उन 2 नंबर का जब ऐड करें तो कुछ इस तरह से आए, फिर उन्हीं 2 नंबर का जब मल्टीप्लाई करो माइनस 420 आ जाए। तो देखो वो 2 नंबर क्या होंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 32 है, और यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 42x माइनस 10 कर दो, बहुत सिंपल है। 42 माइनस एक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, 32x प्लस का मिल जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्लस माइनस का 420 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस 400 हमने यहाँ पर 20 कर दिया, इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया। इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 42 आ जाएगा। इन दोनों में से हम लोग माइनस 10 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 42 आ जाएगा, इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया। और यहाँ पर हमने लिखा x प्लस 42, और यहाँ पर हमने कर दिया x माइनस यहाँ पर 10 कर दिया, इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब ये ना हमारे पास दोनों 0 के इक्वल है, तो ये हो गया x प्लस 42 इक्वल्स टू 0, और ये हमारा x माइनस 10 है, इक्वल्स टू 0 कर दिया। ये प्लस का इधर चला जाएगा, माइनस 42 हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 42। अब ये हमारा माइनस का इधर चला जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 10। अब इस 10 को देखो, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस वाला हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे, सिर्फ हम लोग बात करेंगे प्लस वाले की। अब इस प्लस वाले को उठाएंगे और इसमें पुट करेंगे, ठीक है, x की जगह पे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो जाएगा x की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 10। अब यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड पार्ट, और ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 10, ये आ जाएगा हमारे पास 6। बस, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। एक 10 दूसरा 6, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में क्वेश्चन 20 तक ही करेंगे, वरना वैसे भी ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है और भी बड़ी हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।